नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट अनाउंसेस 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो केंद्र सरकार है उसने अपने केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए जो 8वां पे कमीशन है वो उसकी घोषणा कर दी है। काफी दिनों से ये बड़ा विवादित मुद्दा था। कुछ लोगों का कहना था कि सरकार जो है अब 8वां पे कमीशन नहीं लाएगी, लेकिन उन सारी चीजों पे अब विराम लग गया है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि बहुत जल्दी 8वां पे कमीशन आने जा रहा है। बहुत जल्दी वो जो कमीशन है उसके चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं इसके पूरे डिटेल में जाऊं कि कब कब क्या कमीशन लागू हुआ और ये कमीशन क्यों लागू किया जाता है पे कमीशन, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के आपके आसपास देश दुनिया की जो खबरें हैं वो आपके पास छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जो केंद्र सरकार है देश की, बीजेपी की, जिसके नेतृत्व जो है मोदी जी के हाथों में है, उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी है, जो वेतन है, जो भत्ते हैं और जो पेंशनर्स हैं, जो लोग पेंशन भोगी हैं अर्थात सेवा से रिटायर हो चुके हैं, उसको रिवाइज करने का फैसला किया है। कैसे रिवाइज करते हैं? पे कमीशन ला करके रिवाइज करते हैं। और इस समय जो पे कमीशन आएगा वो 8वां पे कमीशन है। इसके पहले 2014 में जो है 7वां जो वेतन आयोग था वो बैठाया गया था, जिसकी रिकमेंडेशन को जनवरी 2016 से लागू किया गया था। उस समय भी बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी था उसकी उम्मीदों पर यह खरा नहीं उतरा था। लोगों को उम्मीद थी कि उनका वेतन ज्यादा बढ़ेगा महंगाई को देखते हुए, लेकिन उतना नहीं बढ़ा। कुछ लोगों का तो जो वेतन बढ़ा वो 1000 रुपए के अंदर ही बढ़ा। होता क्या है मित्रों कि जो वेतन होता है सरकार का, सरकारी कर्मचारियों का, वो ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे कि लोगों का 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक और उससे भी ज्यादा पैकेज होता है। उनको मंथली 1.5, 2, 3 लाख, 4 लाख तक मिलता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होता है उसका इतना वेतन कभी नहीं होता। उसको सरकार इतना वेतन देती है कि वो बस सम्मान पूर्वक समाज में जी सके और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। तो समय के साथ महंगाई बढ़ती रहती है। सरकार जो है महंगाई भत्ता देती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब महंगाई ज्यादा हो जाती है और उसकी तुलना में जो वेतन का मूल्य है वो कम हो जाता है। तो सरकार इस प्रकार से जो वेतन आयोग ला करके सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करती है। तो अब सरकार 8वां जो वेतन आयोग है वो लाने जा रही है और इसकी जो घोषणा है वो नरेंद्र मोदी जी की सहमति से जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है कि 8वां पे कमीशन लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इसका अप्रूवल दे दिया है कि 8वां जो ये केंद्रीय वेतन आयोग है उसको हम जो है लागू करेंगे और बहुत जल्दी उसका एक चेयरमैन और 2 सदस्य जो है अपॉइंट किए जाएंगे। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये देखें कि महंगाई के दृष्टिकोण से कितना वेतन बढ़ाया जाए, कि जो पहले से जो स्लैब हैं वेतन के, किस स्लैब को बढ़ा करके कितना किया जाए, जिससे कि जो लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है वो न बढ़ने पाए। तो इन लोगों का ये काम होता है, ये लोग स्टडी करते हैं फिर उसको रिकमेंड करते हैं। जब एक बार ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं पूरे देश में, जो केंद्र सरकार के जो अधीन काम करते हैं। इसके अलावा लगभग 65 लाख पेंशनर हैं जो कि केंद्र सरकार में नौकरी करते थे और उनको जो है केंद्र सरकार पेंशन देती है, उनको इस पे कमीशन का लाभ मिलेगा। अभी हम जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी भी बात करते हैं। 1947 में जब देश को आजादी मिली थी तब से 7 बार जो है ये वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। ये अलग अलग सरकारों के द्वारा किया जाता है। इनमें कोई राजनीति नहीं होती है
और वेतन आयोग गठित करने के बाद कोई पॉलिटिकल फायदा भी किसी सरकार को नहीं मिलता है। हाँ, बस इतना है कि लोगों की गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ता और समय से लोगों का अगर वेतन बढ़ जाता है और महंगाई को इतना वेतन बढ़ जाता है कि वो महंगाई को काउंटर कर सकें तो लोग नाराज नहीं होते। हाँ, इसका कोई विशेष लाभ भी किसी पार्टी को नहीं मिलता है। ये जो पे कमीशन होते हैं वेतन आयोग, इनका काम क्या होता है कि वो सैलरी का स्ट्रक्चर गठित करेंगे, अर्थात क्या मूल वेतन होगा, उस पर कितना डीए लगेगा, कितना क्या भत्ता मिलेगा, ये सब निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जो पेंशनर्स होते हैं उनका जो पेंशन कितनी बढ़ेगी, ये सब रिकमेंडेशन ये पे जो आयोग होते हैं वेतन आयोग पे कमीशन, वही लोग जो है रिकमेंड करते हैं। जो भारत की जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं सामान्यतया वो इसी रिकमेंडेशन को मान लेती हैं। जब ये रिकमेंडेशन आता है, जब ये संस्तुतियां आती हैं केंद्रीय वेतन आयोग की, तो उसको जो है पहले केंद्र सरकार लागू करता है, 2-4-6 महीने के अंदर उसको राज्य सरकार अपने राज्य कर्मचारियों को भी वही स्लैब, वही जो वेतन है वो दे देती है। तो मित्रों, मैंने आपको ये खुशखबरी सुनाई। अगर आप स्वयं नहीं है केंद्र सरकार कर्मचारी तो हो सकता है राज्य सरकार कर्मचारी हो। अगर आप राज्य सरकार कर्मचारी नहीं है तो आपके घर में कोई, आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, आपकी माताजी या घर में और मित्र कोई भी जो लोग जो है सरकारी सेवा में हैं, उनको आपके पास अब एक खुशखबरी है उनको देने के लिए। तो चलिए मित्रों, वेतन को, ये वीडियो को समाप्त करते हैं। जो वेतन बढ़ने की खुशी है, अगर आप भी उस खुशी में शामिल हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।